दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब वीडियो में। IT इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं व्हाट इज़ AC यानी कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसका यूज क्या है, वोल्टेज और धारा में संबंध क्या है, इस चीज़ को हम सारा वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ AC। सबसे पहले आपको AC का हम फुल फॉर्म बताते हैं। तो AC का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है दोस्तों, तो अल्टरनेटिंग करंट एक प्रकार की विद्युत धारा होती है जो समय समय पर अपनी दिशा क्या करती रहती है, बदलती रहती है। कभी ये ज़्यादा भी हो सकती है तो कभी ये कम भी हो सकती है। ठीक है, समय के साथ साथ ये अपनी फ्रिक्वेंसी आवृत्ति को बदलती रहती है। ठीक है, आप यहाँ पर एक इस डायग्राम की मदद से दोस्त समझ सकते हैं कि हमारी जो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC करंट है। AC करंट क्या होती है, AC करंट का वेवलेंथ देख लीजिएगा। ये समय के साथ जब ऊपर जाएगा, एक मिनट, जब ये ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, जब नीचे जाएगा तो ये घटेगा, जब ऊपर जाएगा तो फिर बढ़ेगा, फिर नीचे घटेगा, ऊपर बढ़ेगा, नीचे घटेगा। कुछ इस प्रकार इसकी वेवलेंथ होती है AC की। इधर देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर AC स्रोत से हमने एक लैंप यानी को एक लोड को जोड़ रखा है। ठीक है, और साथ ही साथ इसको हमने AC सोर्स दिया है। कैसा सोर्स दिया है? AC सोर्स। ठीक है, करंट दो प्रकार की होती है, AC करंट एंड DC करंट। इस वीडियो के माध्यम से हम केवल AC पर ही चर्चा करेंगे। तो AC करंट जब दी जा रही है तो ये बल्ब क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। ठीक है, देखिए, अगर करंट को समझना है तो आपको दो चीज़ें बेहद ही ज़रूरी है समझना। जैसे कि बात करें, जो करंट होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें वोल्टेज होता है और करंट होती है। ठीक है, वोल्टेज को हम लोग V से लिखते हैं, करंट को हम लोग I से लिखते हैं। इसी दोनों को देखते हुए ओम का नियम सत्यापित किया गया था, जो कि हमारा होता है V बराबर IR। क्या होता है? V बराबर IR, ये ओम का नियम होता है। ठीक है, तो V बराबर IR का मतलब क्या है? V बराबर IR का मतलब है कि V बराबर IR, जहाँ पर I क्या है? धारा है, R क्या है? हमारा प्रतिरोध, और V हमारा वोल्टेज है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जब भी अगर हमको धारा ज़्यादा चाहिएगा किसी भी लोड में, अगर हमको धारा ज़्यादा चाहिएगा तो उस केस में हमको वोल्टेज क्या करना पड़ेगा? डाउन करना पड़ेगा। तभी हमारी जो धारा यानी I है तो हमें धारा क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अगर हमको धारा कम चाहिए तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? उस केस में हमको वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा करना पड़ेगा, और I को क्या करना पड़ेगा? I अपने आप कम हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर वोल्टेज ज़्यादा तो धारा कम, धारा कम तो वोल्टेज ज़्यादा। ठीक है, ऐसी चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है, और अगर ट्रांसफार्मर की सहायता से हम वोल्टेज और धारा को समझ सकते हैं कि जो हमारा एक ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन क्या करता है? वोल्टेज को डाउन कर देता है और धारा को बढ़ा देता है, यानी कि I को बढ़ा देता है। स्टेप अप क्या करता है? स्टेप अप जो होता है ये क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है, धारा को कम, और स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को। स्टेप डाउन क्या करता है? वोल्टेज को कम करेगा और धारा को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये रही हमारी वीडियो। अगर समझ में आएगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके आगे बढ़ो। जय हिंद।